20 दिनों से लगातार चल रहा प्रदर्शन ईरान में अब थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा है, यानी कि ईरान में शांति आने लगी है। इसी बीच एक बार फिर चर्चा हो रही है कि आखिर ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत क्या हुई थी, उस बात में क्या था। आपको बता दें, बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया था, जिस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने दी थी। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने बताया था कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने फोन किया और उनसे हमारी बातचीत हुई है। दरअसल ईरान की ओर से भारत से संपर्क साधा गया था, मदद की बात कही गई थी कि कूटनीतिक तौर पर भारत मध्यस्थता करे, मदद करे, इस तरह की बातचीत हुई होगी। इस तरह की खबरें आ रही हैं। ईरान ने मदद मांगी थी अरब, ओमान और यूएई से भी, जिसके बाद यूएन में बैठक हुई और इधर अमेरिका पर दबाव इन तीनों देशों ने बनाया कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते हैं और कोई भी युद्ध होता है तो मिडिल ईस्ट में अशांति हो जाएगी और ट्रंप को अपने बर्ताव को लेकर, अपने फैसलों को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। इसी बीच ईरान ने भी धमकी दी कि इस बार गोली चूकेगी नहीं। अमेरिका में 2024 में ट्रंप पर एक अटैक हुआ था, जिसमें ट्रंप बाल बचे थे जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन उन पर गोलीबारी हुई थी, ट्रंप बच गए थे। लेकिन उसी हमले की तस्वीर शेयर कर ईरान की ओर से एक टीवी चैनल पर चेताया गया या धमकाया गया, आप मान लीजिए, ट्रंप को कि इस बार गोली चली तो चूकेगी नहीं। इस बीच अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बात को समझ गए हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है। जो कदम उन्होंने वेनेजुएला में उठाया, उस तरह से कदम उठाना ईरान में मुमकिन नहीं है और उन्होंने भी अपने व्यवहार को थोड़ा शांत कर दिया है और नरम रुख दिखाया है। इससे पहले ट्रंप की ओर से ईरान में प्रदर्शनकारियों को उकसाया गया था, कहा गया था कि आप अपने संस्थानों पर कब्जा कीजिए, आप अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जारी रखिए, मदद रास्ते में है। लेकिन वो मदद पहुंचे नहीं। ऐलान के कई दिनों बाद तक ईरान की सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि जो लोग सरकारी संस्थानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें फांसी की सजा भी मिल सकती है। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद, ट्रंप के इस कहने के बाद ईरान ने भी अपना, कह सकते हैं कि तेवर थोड़ा नरम किया। खामेनेई की सरकार ने यह कहा कि फांसी नहीं होगी ऐसे लोगों को, प्रदर्शनकारियों को फांसी की बात से वो पीछे हट गए हैं। तो ट्रंप इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं, ट्रंप इसका श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, हमारे धमकाने पर ईरान की जो सरकार है वो प्रदर्शनकारियों की बात अब सुन रही है, दमनकारी रवैया से पीछे हट रही है। ट्रंप इतने पर संतोष दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल लगातार ये खतरा बना हुआ था कि कभी ना कभी अमेरिका की ओर से अटैक ईरान पर किया जा सकता है। इजराइल तो हर बार ही इस मौके पर, इजराइल तो हमेशा ही इस मौके की तलाश में रहता है और यही आशंका सऊदी अरब, ओमान और यूएई को सता रही थी कि अगर ईरान पर अटैक होता है बड़ा, तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान की पहुंच सीधे अमेरिका तक नहीं है। ऐसे में जो दूसरे देशों में अमेरिकी सैनिक मौजूद है, अमेरिकी सैनिक का बेस मौजूद है, वहां पर ईरान अटैक कर सकता है, जिसकी चेतावनी उसने पहले भी दी थी। और सऊदी अरब में, कतर में, कई जगहों पर अमेरिकी बेस मौजूद हैं सैनिकों के। वहां पर अगर अटैक होता है तो वहां के स्थानीय लोग भी इसकी जद में आ सकते हैं, ये आशंका जाहिर की गई थी। जिसके बाद इन देशों ने दबाव बनाया और अमेरिका ने अपना रुख थोड़ा नरम किया है, तो ईरान ने भी रुख नरम किया है। इसी बीच प्रदर्शनकारी भी थोड़े शांत हुए हैं, तो शांति वापस लौटते हुए ईरान में दिख रही है। खामेनेई की सरकार जाती नहीं दिख रही है फिलहाल। और विदेश मंत्री एस जयशंकर से यही बातचीत हुई थी। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान में जो मौजूदा परिस्थिति है, भारत लगातार उस पर नज़र बनाए हुए है और जो लोग भारतीय हैं, जो ईरान में बसे हुए हैं, उन्हें निकलने की, अगर वो चाहे तो वहाँ से निकल सकते हैं। ये विकल्प पहले ही भारतीय सरकार की ओर से उनकी तरफ रखा गया था कि भारत की सरकार कभी भी ये इंतज़ाम कर देगी, अगर वहाँ से कोई व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, देश को लौटना चाहता है, तो वो भारतीय दूतावास से संपर्क करे, ये बात कह दी गई थी। और जब ईरान के विदेश मंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई होगी, तब भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई होगी कि वहाँ की मौजूदा परिस्थितियों को जाना होगा, भारतीयों की सुरक्षा की बात, और साथ ही कि वहाँ पर शांति बहाली कैसे हो सकती है। भारत ने पहले भी रुख साफ किया था कि कहीं भी हिंसा सॉल्यूशन नहीं है, मध्यस्थता से, बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान मुमकिन है और भारत इसी के पक्ष में है। भारत ने अपने इस रुख को एक बार फिर साफ किया।